हेलो गाइस, आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं नए पेशेंट के साथ में, जिसका हमने रिसेंट में ब्रेस्ट रिमूव सर्जरी किया है और साथ साथ में यूट्रस ओवरी रिमूव सर्जरी भी हमने किया है। कई बार कुछ लोग बहुत दूर से आते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस से होते हैं, तो इस वजह से कुछ लोग दोनों सर्जरी साथ में कराते हैं क्योंकि उनको बार बार आना नहीं पड़े। जो भी पेन वगैरह होता है वो एक बार होता है और प्लस उनका ट्रेवल भी सिर्फ एक बार लगता है। इसमें बहुत सारे चार्जेस बच भी जाते हैं, प्लस सर्जरी का अमाउंट है वो भी कुछ कम होता है। इस वजह से दो सर्जरी साथ में कराते हैं और इसका फ़ायदा ये भी होता है कि जो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन लेते हैं उसका रिज़ल्ट अच्छा मिलने लगता है जब यूट्रस ओवरी रिमूव सर्जरी होती है। तो आज हम आपको उन्हीं पेशेंट से मिलाएंगे जिनका अभी 2 दिन पहले सर्जरी हुआ है। तो आज हमारे साथ में जागृत है जिनका अभी रिसेंट में सर्जरी हुआ है। तो जागृत, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो आपने सर्जरी कराया है फीमेल टू मेल, इसका हम शुरू से अभी तक का जो आपका प्रोसीजर हुआ है उसके बारे में जानना है हमें, सर्जरी के बारे में। साथ ही साथ आपका जो बचपन से क्या प्रॉब्लम हुई, फैमिली को बताया, फैमिली का क्या रिस्पॉन्स रहा, काउंसलिंग कैसे हुआ आपका, और हार्मोन थेरेपी का क्या प्रोसीजर हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ, इसके बारे में ही हम आपसे जानना चाहते हैं जी। तो आप मुझे बताइए कि आपने सर्जरी क्यों कराया। सबसे पहला तो क्वेश्चन है, आपको ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि आपने चुना कि मैं फीमेल से मेल बन जाती हूँ। मुझे मेरे बॉडी से शुरू से प्रॉब्लम थी, मतलब मैं अपने फीमेल बॉडी से कंफर्टेबल फील नहीं करता था। जैसे मेरा पहनने का तरीका, चाहे जो भी हो, मुझे बाइक चलाना बहुत अच्छा लगता था। लड़कियों वाले व्यवहार बिल्कुल नहीं थे मुझ में। और मेन ये है कि मैं हमेशा से अपने अंदर एक लड़के को ही महसूस करता था, तो लड़कियों वाली मुझ में कोई फीलिंग नहीं थी। और जैसे उम्र के साथ मैं जैसे बढ़ता चला गया तो मुझे और अनकंफर्टेबल होना चालू हो गया, जैसे मेरा चेस्ट को लेकर या फिर मेरे बॉडी टाइप को लेकर। फिर मुझे 2018 में मालूम पड़ा कि सेक्स चेंज सर्जरी होता है। ओके। और तो जागृत, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपने फैमिली को कब बताया इस बारे में कि ऐसा मुझे प्रॉब्लम है। जब मैं 17 साल का था तब मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था। तो उससे भी मतलब हम दोनों का रिलेशनशिप मेरी फैमिली को पता चल गई। तो उसके बाद से फैमिली बहुत ज़्यादा हम लोगों का मतलब आपके ऊपर ध्यान देने लगी। हाँ, कि इनका बिहेवियर कैसा है ये वो। तो तब से कुछ समय के लिए उन्होंने सपोर्ट करना छोड़ दिया था, लेकिन जब उनको धीरे धीरे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, जैसे भी हो हमारी बेटी खुश रहे, तब फिर उन्होंने सपोर्ट करना चालू किया। और फिर मैंने 2018 में सेक्स चेंज के बारे में जाना था। ओके। तो आपने वैसे कहाँ से पता चला कि ऐसा मतलब सेक्स चेंज सर्जरी या जेंडर चेंज सर्जरी भी होती है। मैंने 18 जून को लंदन के कपल हैं जेमी रेंस एंड साबा करके, उनका यूट्यूब पे वीडियो देखा था। उन्होंने सर्जरी करवाई थी और मैंने उनका पूरा, मतलब जिस दिन मुझे पता चला मैं रात भर सो नहीं पाया। मैं उनका पूरा वीडियो, जितने वीडियोस उन्होंने यूट्यूब पे अपलोड किए थे सारे देख लिए। तो मुझे धीरे धीरे आइडिया होने लगा कि हार्मोन थेरेपी पहले चलता है, फिर उसके बाद टॉप सर्जरी होता है, फिर बॉटम सर्जरी होता है, बस। ओके। और मुझे बताइए कि जैसे आपने ये सब कुछ सोच लिया है, फिर उसके बाद में फिर आपका जैसे सर्जरी का जो प्रोसीजर होता है कि आपको काउंसलिंग करनी रहती है, जेंडर डिस्फोरिया सर्टिफिकेट लेना होता है, तो ये आपने कहाँ से किया था। मैंने इंदौर से ही करवाया था। डॉक्टर पवन राठी है, साइकाइट्रिस्ट, ओके, जिन्होंने मुझे 3 मंथ के गैपिंग में DID लेटर दिया था। ओके, और फिर मैंने अपना हार्मोन थेरेपी स्टार्ट किया डॉक्टर सुबोध बांचल के यहाँ से। ओके। तो जैसे मुझे ये बता सकते हैं कि जो पवन राठी से मिले थे आप, डॉक्टर पवन राठी से, तो उनने मतलब किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मन में डाउट रहता है कि वो डॉक्टर किससे क्वेश्चन करेंगे ताकि उनको। उन्होंने ये पूछा था कि आप ऐसा कब से महसूस कर रहे हैं कि आपको लड़की से लड़का बनने का मतलब कब से ऐसा एहसास होने लगा। तो मैंने अपना जर्नी बताया और बचपन से था मुझ में, लेकिन जब मुझे एक्चुअली एक लड़की से प्यार हुआ तब मुझे समझ में आया कि नहीं, ये अंदर जो मेरे है वो कुछ और है, और मेरा जो सोल है मेल का है। तब मुझे लगा कि नहीं, ऐसा करवाना चाहिए। ओके। और उसके बाद में फिर कुछ क्वेश्चन आपको याद हो। जनरली पूछते हैं कि आप किसी के साथ में रिलेशन हो, कपड़े कैसे पहनते हो। हाँ, उन्होंने ये पूछा था कि जैसे पब्लिक एरिया पे आप जैसे वॉशरूम यूज करते हो तो आपको मेल का यूज करने का मन करता है या फीमेल का यूज करने का मन करता है।
और जैसे आपको मुझे 17 की एज में पूरा कंप्लीट एहसास हुआ ना कि मैं मेल हूँ, फीमेल नहीं हूँ। तब उन्होंने ये कहा कि 17 की एज में आप लेट हो गए हो, कि जनरली कम एज में पता चल जाता है। ओके, ठीक है। अब ये काउंसलिंग हो गई, सर्टिफिकेट मिल गया, फिर उसके बाद में आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिले होंगे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए। जी। तो फर्स्ट टाइम में उन्होंने आपको कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह किया, उनने बात की, और उसके बाद में फिर क्या होता है? मेरे ब्लड टेस्ट किए गए और दूसरे दिन मुझे रिपोर्ट दिया गया। रिपोर्ट में सारे टेस्ट नॉर्मल आए, तो उन्होंने मुझे 3 मंथ के लिए हार्मोन थेरेपी प्रिपेयर किया था, जो कि सेस्टोन का 100 mg था, जो मैंने 3 महीने तक लिया था, और कुछ विटामिन्स के टेबलेट्स थे। ओके, बस। तो वो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया, उसके बाद में आपको बताया होगा कि आप नियर बाय किसी भी मेडिकल स्टोर से खरीद के आप हाँ, किसी आप डॉक्टर के पास जाके लगवा सकते हैं। हाँ, उन्होंने 3 महीने का डोज लिख कर दे दिया था, जिसे मैं अपने घर के पास के मेडिकल से लेकर मैं किसी के पास भी जाकर लगवा लेता था। ओके, ठीक है। तो अभी आपका आई थिंक 1 साल लगभग होने वाला है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का। तो हाँ। कुछ रिजल्ट के बारे में बता सकते हैं कि आपको क्या क्या रिजल्ट मिला, मतलब चेंजेस आपने क्या देखा है इसके बाद में, लेने के बाद में? जब मैंने शुरू में 6 मंथ का लिया था, तब उतने चेंजेस नहीं आए थे। 100 mg का था सेस्टोनोन। फिर महीने मई नहीं 5 महीने के बाद मैंने मई में चेंज करवाया अपना डोज को बढ़ाने के बाद 250 mg का टेस्टोस्टेरोन डिपोट नाम का जो आता है टेस्टोस्टेरोन, उसे यूज किया। तो 3 महीने के अंदर फिर मतलब मस्टैचो ये सब आने चालू हुए। ओके, जैसे हेयर ग्रोथ होना शुरू हो गया। और मेरे पीरियड्स जो है शुरू के 3 महीने से ही बंद हो गए, ओके, आने ठीक बंद हो है। तो गए। आपका हेयर ग्रोथ होना शुरू हो गया था, साथ साथ में आपका वॉइस चेंज भी होने लगा। हाँ, वॉइस डीप होने लगी, मसल्स भी चेंज। आपका बनने लगा हाँ। हार्मोन थेरेपी के इंजेक्शन लेने के बाद में। जी। ठीक है। तो जागृत, मुझे बताइए कि अभी आपका रिसेंट में सर्जरी कौन सा हुआ है? मैंने यूट्रस और ओवरी रिमूव एंड टॉप सर्जरी का करवाया दोनों है। साथ में कराया? मैंने देखा था कि जैसे यूट्रस और ओवरी रिमूव करने पे जो है टेस्टोस्टेरोन का जो असर है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, और टॉप सर्जरी मुझे करवाना ही था क्योंकि 10 महीने पहले से हो चुके थे, तो इसीलिए मैंने करवाया। ओके, मतलब ये भी इसका फ़ायदा रहता है कि ज़्यादातर होता ही है कि जो 2 सर्जरी होती है, कुछ पेशेंट बहुत दूर से आते हैं और कई बार उनका जॉब करने वाले होते हैं, बिजनेस करने वाले होते हैं, समय कम मिलता है उनको, तो दोनों सर्जरी साथ में होने से फ़ायदा ये रहता है कि एफर्ट ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता है, दोनों साथ में हो जाती है। प्लस जो आपने बताया वो भी सही है कि जो आपका फीमेल हार्मोन है वो प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है, उसकी वजह से मेल हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन आप ले रहे हैं इनका रिजल्ट अच्छे से मिलने लगता है। तो अभी आपका सर्जरी 2 दिन पहले हुआ है? हाँ, मैंने 18 अक्टूबर 2022 को करवाया। अच्छा। और आज 20 अक्टूबर। ओके, तो सर्जरी में जैसे आप 1 दिन पहले यहाँ पे आ गए थे, एडमिट कर दिया था आपको? हाँ, 17 अक्टूबर को 2 बजे के तकरीबन एडमिट कर दिया गया था। फिर उसके बाद में आपको हमने जैसे शाम का टाइम था, कुछ मेडिसिन वगैरह खाने के लिए दिया था जिससे कि आपका पेट साफ हो जाए, और नेक्स्ट डे हमने आपकी सर्जरी किया था कुछ 10 बजे के आसपास। जी। ठीक है। तो जब सर्जरी हो गई थी तो आपको डर लग रहा था, कुछ अच्छा लग रहा था या नहीं, डर बिल्कुल नहीं लग रहा था। यहाँ हाँ, खुशी अलग से थी, और यहाँ के जो स्टाफ थे उन्होंने मतलब इतना सपोर्ट किया कि नहीं आप डरो मत, हम हैं, ऐसा कहने लगे। तो अंदर से ही डर पूरा भाग गया। ओके, ठीक। तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो गया। के अंदर ले जाते हैं तो इसमें जैसे दोनों सर्जरी साथ में करते हैं तो इसमें हम बेहोश कर देते हैं सबसे पहले। जी। आपको वहीं तक का याद है कि आपको बेहोश कर रहे थे? उसके बाद का कुछ आपको आइडिया है, याद है? नहीं, ऑपरेशन कब ख़त्म हुआ और मैं कब अपने रूम में आया मुझे मालूम ही नहीं। पता नहीं। मेन क्वेश्चन कुछ लोगों का रहता है कि इसमें पेन होता है या नहीं होता है, कितना होता है, तो आपको कुछ पेन का पता है, आइडिया है? नहीं, पेन मतलब 0%, बिल्कुल भी पता ही नहीं चला कि ऑपरेशन कब ख़त्म हो गया और मैं कब रूम में शिफ्ट हो चुका हूँ। अच्छा, ओके, ठीक है। वैसे जो सर्जरी होती है 2 से 2.5 घंटे, दोनों सर्जरी साथ में होती है तो 2-2.5 घंटे के लगभग टाइम लगता है। जी। फिर उसके बाद हमने आपको रूम के अंदर शिफ्ट कर दिया था। रूम में आने के बाद में कोई ऐसा आपको प्रॉब्लम हुआ? नहीं, हल्का सा पेन तो हो गई, बट वो मेडिसिन से मतलब रिलीफ रहता है। ओके, मेडिसिन हम आपको देते रहे तो उसकी वजह से आपको कोई पेन नहीं हुआ है जी। सर्जरी होने के बाद में। आज आपका 2 दिन कंप्लीट हो गया है, आप कैसा लग रहा है आपको? अभी हाँ, काफ़ी बेटर फील कर रहा हूँ। अच्छा लग रहा है, खुश हैं आप? आपकी जो चाहते थे, जो सर्जरी कराना चाहते थे वो हो गया? बहुत ज़्यादा। अच्छा,
तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जिन लोगों को ये सर्जरी कराना है? बस ये है कि आप खुद के अंदर विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए। अगर आपका HRT स्टार्ट हो गया, हार्मोन थेरेपी आप ले चुके हैं, तो आप बेशक आकर करवाइएगा। और यहाँ पे जो स्पेशली यहाँ के जो स्टाफ है बहुत अच्छे हैं, आप अकेले भी आकर करवा सकते हैं।